आज हम बात करेंगे डेविल वेयर्स प्राडा 2। तो ये सीक्वल ओरिजिनल मूवी के जो है वो 20 साल बाद आया है मार्केट में, और मार्केट में क्या नहीं, सिनेमा में आया है। और ऑफ कोर्स उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो इसका जो मेन कैरेक्टर है ऑफ कोर्स वो है मिरांडा प्रीस्ली, जो कि ये मेल स्ट्रीप प्ले करती है ऑफ कोर्स। ये है इसकी मेन एक्ट्रेस। तो बेसिकली यही पूरी मूवी जो है यानी ये मूवी जो हिट हुई है वो इसी की वजह से हुई है, और इसी की वजह से ये सेकंड पार्ट भी बना है। तो ये कैरेक्टर जो है बहुत ही डिफरेंट किस्म का कैरेक्टर, ये वो होती है न्यूज़पेपर एडिटर होती है। और ये यानी किस तरह का और डिस्क्राइब करेंगे ना मैं इसको। पिछली वीडियो में हम इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं, इसका कैरेक्टर किस तरह का है। लेकिन बिग बॉस लेडी का कैरेक्टर है एक्चुअली, लेकिन जो है वो परसेप्शन थोड़ा सा नीचे चला गया है, क्योंकि वो जो मूवी बनी थी 2006 में, उसमें वो वाला एरा दिखाया था कि उसमें किस तरह से एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम होती है किसी मैगजीन के हवाले से, मींस जो बैक ऑफिस में काम करते हैं। और इसमें थोड़ा डिफरेंट है, जैसे दिखाया है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो जो पूरा मैगज़ीन है वो उन्होंने अब डिजिटल कर दिया है। अब जो है इस तरह से पहले की तरह से मैगज़ीन पब्लिश नहीं होता, और बहुत सारी चीज़ों में ये कॉस्ट कटिंग करते हैं पूरी मूवी के अंदर। और जो है वो इमेजिन कर रही है अपने आप को कि इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करना उसके शान के ख़िलाफ़ है, तो अब वो इकोनॉमी में ट्रैवल कर रही है। कुछ इस तरह के फ़नी सीन्स भी दिखाए हैं। और जिस तरह उस मूवी में था कि वो बोलती कम थी और उसके आँखों से ही लोग सब समझ लेते थे, तो इसमें जो है वो चीज़ नहीं है। फिर दिखाते हैं कि कुछ कंप्लेंट्स भी हुई हैं इसकी, जिसकी वजह से जो है अब वो कोट अपना खुद हैंग कर रही होती है और अपना बैग खुद हैंग कर रही होती है। तो ये एना हैथवे के लिए बहुत ही शॉकिंग होता है, और वो उसको इतने गौर से देखती है और उस हैरान होती है कि खुद कैसे कर रही है। उसके बाद उसको पता चलता है कि इसकी जो है वो कंप्लेन हुई है, जिसके बाद जो है वो अब जो है ये खुद ही। तो ये तो खैर अब स्पॉयलर्स नहीं है, बहुत ही छोटे पॉइंट्स हैं। तो ये मैं सिर्फ व्यूअर्स के लिए बताया था। तो ये है एन हैथवे, ये जो है इसका ये मेन कैरेक्टर है, एंडी सैक्स प्ले करती है। तो ये वापस हायर हुई है इसी मैगजीन से, और ऑफ कोर्स ये अब काम कर रही है मिरांडा के बिल्कुल बराबर में। तो अब थोड़ा सा डायनामिक थोड़ा सा चेंज हुआ है इस मूवी में। और ऑफ कोर्स नए नए जो वक्त के साथ साथ जो ट्रेंड्स आए हैं, जैसे एआई आ गया है, और थोड़ी सी ह्यूमन रिसोर्स अब ज़्यादा पावरफुल हो गई है, थोड़ी सी वोकनेस और जेंजी की जो रूल्स हैं, तरीका है काम करने का, वो भी दिखाया है इसके अंदर। तो इसकी वजह से जो है ना वो मेल स्ट्रीप का कैरेक्टर जो है उसको वक्त के साथ साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ा, और वो उसको उसमें बहुत मुश्किलें हो रही हैं। और ऑफ कोर्स एकदम से एंडी भी आई थी बीच में, तो उसको एंडी के साथ भी काम करने में शुरू में जो है ना वो नहीं चाहती, तो उसे वो रुकावटें करती है, मगर फिर भी दोनों में हो जाती है दोस्ती। और हाँ, एक और चीज़ मैं ये पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि ये जो एक्ट्रेस है ना एमिली ब्लंट, ये भी ऑफ कोर्स फर्स्ट मूवी में थी। तो ये जो है ना इसका रोल इस मूवी में बहुत डिफरेंट है। ये एक्चुअली होती थी बेसिकली फर्स्ट मूवी में, तो ये एंडी सैक्स की जो है वो ऊपर वाली जो असिस्टेंट है वो होती थी, और उसी ने इसको एक्चुअली सेकेंड, हाँ इसमें इंट्रेन किया उसको। बिल्कुल। इस मूवी में इसका रोल जो है बिल्कुल डिफरेंट है। तो और एंड में जाके ये सीक्रेट रिवील होता है कि इसने जो है वो हाँ, स्पॉइलर देना है नहीं देना, देना ही देना नहीं देना नहीं देना, हाँ नहीं देना। तो अभी बस ये समझे कि इसके जो एमिली ब्लंट का जो रोल है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसका फुल नेम मुझे याद नहीं है, बस एमिली ही है इसका भी मूवी में नाम, अगर फुल नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। खैर, मूवी तो हमें अच्छी लगी, और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा थी फजूल में। इसका जो है ना वो ये इस एना हैथवे का रोमांटिक इंटरेस्ट का कैरेक्टर डाला हुआ था फजूल में, जो कि स्टोरी कुछ सीन्स में ही है वो, वैसे भी हाँ वो कुछ सीन्स ही हैं। बाकी ये कि हाँ, और भी स्टोरी में शायद थोड़ा सा और चैलेंजेस ला सकते थे, थोड़ा सा और कॉमेडी डाल सकते थे, मगर ये कि ओवरऑल मूवी अच्छी है। एक्चुअली ये कॉमेडी मूवी है नहीं। हाँ, कॉमेडी कुछ बिट्स पीसेस आते हैं थोड़े थोड़े इसमें, जैसे फर्स्ट मूवी में थे। और जो चैलेंजेस एंडी को फेस करने पड़े थे पहली मूवी में, ऑफकोर्स वो सेकंड मूवी में तो नहीं है। तो वो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें इतनी नहीं है इस मूवी में जितना पहली मूवी में थी। तो हमें पसंद तो आई है, मगर अच्छा, कंपैरिजन का कोई मेरा ख्याल है रीजन होना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत टाइम के बाद आई है मूवी, और फिर बिल्कुल ही टोटली चेंज एरा दिखाया है। तो यूजुअली लोग कंपेयर करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि कंपैरिजन का कोई वो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट मूवी हिट हो जाती है तो इसका सीक्वल बन जाता है, और जो है वो
दोनों अलग अलग एराज दिखाए हैं और इतने सालों के बाद आई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई कंपैरिजन होना चाहिए।